बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैमिली फ़न इन मरीम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हैरोफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। माशाल्लाह से सुभानअल्लाह, अल्लाह की ज़ात के मैं सदके जाऊँ, कितना खूबसूरत लग रहा है नीला नीला आसमान। जी तो व्यूअर्स, फैमिली फन इन मरीम किचन में आज आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करेंगे बल्कि बहुत ही खूबसूरत सा व्लॉग शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत ही पसंद आएगा। अल्लाह ना बच्चों का भला करे। इतना शोर पाया कि वॉइस ओवर करनी बड़ी ही मुश्किल हो रही है। तो व्यूअर्स, मरीम अपने घर से निकल आई है और अमेरिका की सड़क पे वॉक करती जा रही है। व्यूअर्स, मैं जा रही हूँ कैंडी स्टोर पे कैंडीज़ बाय करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पे बच्चे हैं माशाल्लाह से, और बच्चे कैंडी देख के और खा के बहुत खुश होंगे। खासतौर पे जब उनकी मामा लेके जाएगी तो और ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग जो है वो मैं आपको बताती जाऊँ कि बहुत ही अरसे के बाद, बहुत ही सालों के बाद हम तीन दोस्तें इकट्ठी एक जगह पे हो रही हैं। जी तो व्यूअर्स, अमेरिका में ही हम तीनों की मुलाकात हुई थी और अमेरिका में ही हमारी दोस्ती का जो है वो आगाज़ हुआ था। और इत्तेफाक की बात यह है और सबसे प्यारी खूबसूरत बात यह है कि हम तीनों के घर भी नज़दीक नज़दीक ही थे, इतने दूर नहीं थे। और माशाल्लाह से हम इकट्ठे ही खाना खाते थे, इकट्ठे ही हम बाहर जाते थे और इकट्ठे ही हम लोग गैदरिंग करते थे। और उससे प्यारी खूबसूरत बात यह कि जब हम तीनों ने जॉब स्टार्ट की तो हम तीनों को जॉब भी एक ही जगह पे मिली। हम तीनों ने मैकडॉनल्ड्स पे जॉब की और बहुत ही साल एक दूसरे के साथ हमने मिलके काम किया। तो भैया, यहाँ पे मैं वॉक करती करती स्टोर पे जा रही हूँ, कैंडी स्टोर पे। ये सब्ज़ी का स्टोर है। माशाल्लाह से कितनी प्यारी खिली खिली सी सब्ज़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है। और हवा तीन जो है यहाँ से सब्ज़ी जो है वो बाय करती हैं, कभी कभी हम भी करते हैं। तो भैया, यहाँ पे कैंडी स्टोर आ चुका है और मैं कैंडी स्टोर के अंदर जो है वो तशरीफ़ ला चुकी हूँ। आदमी यहाँ पे खड़ा था, उसे मैंने इजाज़त ली पहले मूवी बनाने की। थोड़ी सी मैंने मूवी जो है वो स्टोर की बनाई है। और व्यूअर्स, अब मैं जा रही हूँ अंदर। यहाँ पे अंदर रूम में जो है वो कैंडियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे मैं कैंडियाँ जो है चूज़ करूँगी। कैंडियाँ मतलब एक बैग कैंडी का चूज़ करूँगी, लूँगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कैंडियाँ हैं। तो बच्चे जो है माशाल्लाह से खुश होंगे कि उनकी मामा जो है, मरियम मामा, उनके लिए कैंडी लाई हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं बताती जाऊँ कि बच्चे माशाल्लाह से जितने भी हैं वो सब मुझे मरियम मामा कह के ही बुलाते हैं। बड़े प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे कैंडी तो बहुत महंगी थी लेकिन लेनी पड़ी। अब मैंने कहा बच्चे आए हुए हैं, इतने अरसे के बाद मिल रहे हैं और मेरी भी इज़्ज़त का सवाल था। तो $25 का बैग मुझे यहाँ पे कैंडी का मिला, जो मैंने ख़रीदा। आदमी को मैंने पैसे दिए और मैं कैंडी का बैग लेके बाहर आ गई। तो व्यूअर्स, अब मैं वॉक करती करती जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की तरफ, क्योंकि अभी भी हम लोग के घर नज़दीक ही हैं। ये थोड़ी सी वॉक है यहाँ पे, तकरीबन 10 से 15 मिनट की। तो वॉक मैंने की है और वॉक करते करते इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज मैं आपको थोड़ी सी नात भी सुनाऊँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है, मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है, मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है, मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है। सारा आलम तालिबे दीदार है, सारा आलम तालिबे दीदार है। मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है, मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है। जी तो व्यूअर्स, नात इंशाल्लाह आपको साथ साथ मैं सुनाती जाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी दोस्त का घर जब आ चुका है, बिल्डिंग में एक फ़्लैट उसने रेंट पे लिया हुआ है। यहाँ पे मैं
उसकी बेल जो है वो ढूंढ रही हूँ। और यहाँ पे मुझे उसकी फाइनली बेल जो है वो मिल चुकी है। बेल का बटन जो है मैंने दबा दिया है जी। तो फाइनली बिल्डिंग का दरवाज़ा जो खुल चुका है और बिल्डिंग के अंदर मैं जा रही हूँ। और यहाँ से मैं जाऊँगी लिफ्ट की तरफ, क्योंकि दोस्त मेरी रहती है चौथे फ्लोर पे, तो वियर्स लिफ्ट पे ही जाऊँगी, सीढ़ियाँ चढ़ के मैं नहीं जा सकती। तो वियर्स माशाल्लाह से आपको प्यारे प्यारे से मोमेंट हम दिखाएंगे भी और साथ साथ आपको बताते भी जाएंगे। जैसे ही मैंने अपनी दोस्त के दरवाज़े की बेल की, बच्चों ने कैसे अपनी मामा मरियम का इस्तकबाल किया, वो आप देखेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो वियर्स, तो जब तक दोस्त का घर आता है हम आपको नात का एक अशार सुनाते हैं। प्यारे प्यारे है मदीने की फ़िज़ा, प्यारे प्यारे है मदीने की फ़िज़ा, लम्हा लम्हा बारिशे अनवार है, लम्हा लम्हा बारिशे अनवार है, मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है। बेल मैंने कर दी, घर आ गया और ये दरवाज़ा खोलने लगा है और ये बच्चे आए हैं और आप देखें कैसे बच्चे मेरा इस्तकबाल करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलो जी माशाल्लाह। जुती कैसी है? बहुत प्यारी। कितने की जुती है? ये तो भैया यहाँ पे जूती जो मैंने पहनी सबको बहुत पसंद आई और जब इसके प्राइस मैंने बताया तो सब हैरान हो। Oh my God, I can't believe this one. जूती तो सबको बड़ी पसंद आई पर बदकिस्मती जूती की थी। आज उसका आखिरी दिन था। जब मैं घर आने लगी तो जूती का एक पाँव मुझे नहीं मिला, लिहाजा मैं सहेली की जूती पहन के अपने घर आई जी। तो वीर, यहाँ पे आपने देखा बच्चों ने कितना प्यारा इस्तकबाल किया और दोस्त मेरी देख के मुझे बहुत ही खुश थी। माशाल्लाह से इसके 3 बच्चे हैं, नाम इसका शाजिया है और ये मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सूट जो है वो लेके आई और यकीन माने कि ये सूट मुझे बहुत पसंद आया। शाजिया, वाकई मुझे सूट बहुत पसंद आया और मैंने इसको पाकिस्तान भी भेज दिया। इंशाल्लाह पाकिस्तान जाऊँगी तो इसको सिलाऊंगी और शादी और किसी पार्टी पे इसको पहन के तुम्हें बताऊंगी जी। तो गिफ्ट को देख के थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर मैं अपनी दोस्त समिया जो जिसके घर हम आए थे उसके किचन में गई, देखा कि किचन की क्या सूरत हाल है और इसको क्या क्या हेल्प चाहिए। तो किचन की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने के बाद माशा से इसको हेल्प काफ़ी चाहिए थी क्योंकि इसने काफ़ी खलेरे डाले होते। यहाँ पे प्यारे से बच्चे आप सबको हेल्प कर रहे हैं। ये जो राइट साइड पे बच्ची बैठी हुई है, आपका क्या नाम है? अनाया। अनाया, आपका क्या नाम है? हंसा। चलो जी, बच्चे खेल रहे हैं। ये कौन सा बच्चा बैठा हुआ है? ये कौन सा बच्चा है? ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। तो ये माशाल्लाह से आपने देखा बच्चों ने कितना प्यारे अंदाज से आपको अपना तारुफ करवाया है। और यहाँ पे प्यारा सा मुस्कुराता हुआ छोटा सा बच्चा जो फीडर में दूध पी रहा है, ये हमारी जो सहेली समिया है उसकी छोटी बहन का बेटा है। अल्लाह ने उनको 9 साल के बाद जो है वो बेटा अता किया। अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए। और ये प्यारी सी मुस्कुराती सी जो हमारी बेटी है, ये शाजिया की सबसे बड़ी बेटी है, इसका नाम है अलीना। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम दस्तरखान बिछाने लगे हैं चादर बड़ी सी खाना खाने के लिए। मैं और समिया जो है चादर ज़मीन पे बिछा रहे हैं क्योंकि माशा से बच्चे भी ज़्यादा थे और बड़े भी ज़्यादा थे, तो इसलिए हमने ज़मीन पे ही दस्तरखान बिछाया है ताकि सब आसानी से बैठ के खाना जो है वो खा लें। तो वे साथ साथ दस्तरखान बिछाते हैं, साथ साथ हम खाना लेके आते हैं और साथ साथ हम आपको नात का एक अशार सुनाते हैं। है मीनारे मस्जिद नबवी हसी, है मीनारे मस्जिद नबवी हसी, गुंबदे हजरा मगर शाहकार है, गुंबदे हजरा मगर शाहकार है, मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है, मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है।
तो व्यूज़ यहाँ पे सलाद जो है वो मैं घर से बना के लाई थी। समिया को मैंने कहा सलाद मैं बना के लाऊंगी। तो व्यूज़ यहाँ पे बाउल में सलाद मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा डल गया था इसलिए मैं थोड़ा सा निकाल के वापस इसको जिप लॉक बैग में डाल रही हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी तो और हम निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे जी। तो व्यूज़ आइए आपको तारीफ़ करवाते हैं मोहम्मद भाई से। ये हम तीनों दोस्तों के भाई बने हुए हैं और तब से बने हुए हैं जब से हम सब तीनों दोस्त हैं। उन्होंने हमारे साथ कट्ठे मैकडॉनल्ड पे काम भी किया। तो आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत इज्जत करते हैं। मेरा भरा आया कर दो यूट्यूब में आए। अच्छा पहले बताना था, मैं जरा थोड़ा परफ्यूम का नहीं परफ्यूम नहीं मेरा सिर्फ शक्ल आनी बस यही आएगा। क्या लेके आए हो? माशाल्लाह दानियल के लिए केक और ये दानियल की बर्थडे है जी। जी तो व्यूअर्स जहाँ पे आप हमारे मोहम्मद भाई से मिल चुके हैं, माशाल्लाह से बड़े ही प्यारे हैं और बहुत ही हमारी इज़्ज़त करते हैं। हम तीनों से बहुत ही मोहब्बत करते हैं। जहाँ जहाँ हम तीनों सहेलियाँ वहाँ वहाँ हमारे मोहम्मद भाई। और माशाल्लाह से इन्होंने हमारे साथ बड़ी हेल्प करवाई है। हमारे साथ बिल्कुल औरतों की तरह, लड़कियों की तरह हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। खाने में, किचन में, बाज़ार के काम बहुत इन्होंने किया। अल्लाह से दुआ है और आपसे भी कहते हैं इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी जल्द से जल्द शादी करवा दे और हमारी प्यारी सी भाभी जो है वो घर आ जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे दस्तरखान पे मैंने सबसे पहले रखी है चटनी और उसके बाद मैं लेके जाऊँगी नान और आहिस्ता आहिस्ता से करके मैं तमाम चीज़ें दस्तरखान पे रखूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे शाजिया जो मेरी दोस्त है उसके बेटे की सालगिरह थी, मुझे मालूम नहीं था। समिया उसकी भी सालगिरह थी, वो भी मुझे मालूम नहीं था क्योंकि बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई थी तो इसलिए जहन से बर्थडे जो है वो निकल चुकी थी। तो इसलिए मैं इन सबसे कह रही थी कि आपने मुझे बताया नहीं, लेकिन हमने बहुत अच्छे तरीके से दोनों की सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट की। इंशाल्लाह आगे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से मोमेंट्स और बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप बहुत इंजॉय करेंगे मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला देख के। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले दस्तरखान पे मैंने रखी चटनी। बदकिस्मती चटनी की भी थी और कुछ मेरे ख्याल से शायद बुरा वक्त आया हुआ था मेरा भी। तो चटनी सबसे पहले मैंने दस्तरखान पे ला के रखी। शाजिया का बेटा यहाँ पे जंपे लगा रहा था और हम जैसे ही अंदर गए हैं चीज़ें लेने के लिए, सालन वगैरह, तो बच्चे ने जंप लगाई और चटनी सारी जो है दस्तरखान के ऊपर डोल दी। तो व्यूअर्स गुस्सा मुझे बड़ा है। आप देख सकते हैं अब दोबारा से मैंने चटनी का सामान बनाया और उसको दोबारा से धो के चटनी को मैंने ग्राइंड किया और दही में उसको मैंने मिक्स किया। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं चटनी दोबारा से बना रही हूँ। जैसे जैसे मैं चटनी बनाती हूँ आइए आपको नात का एक अशार जो है वो सुनाते हैं। अल मदद प्यारे नबी, प्यारे नबी, अल मदद प्यारे नबी, प्यारे नबी, जो पुकारे उसका बेड़ा पार है, जो पुकारे उसका बेड़ा पार है। मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है, मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है। सारा आलम तालिबे दीदार है, सारा आलम तालिबे दीदार है। जी तो व्यूअर्स फाइनली माशाल्लाह से चटनी जो ग्राइंड हो चुकी है और अब चटनी में दही जो है वो मैं डाल रही हूँ, डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ व्यूअर्स। और वीडियो कैमरा जो है वो मेरी दोस्त शाजिया ने पकड़ा हुआ है और साथ साथ इसको मैं बता रही थी कि इस तरह से पकड़ो, यहाँ से पकड़ के ऐसे मेरी बनाओ। तो बड़ी मुश्किल से इसने माड़ा मोटा जो है वो वीडियो बना दी है और आपको मैंने ब्लॉग जो है बना के दिखा दिया। चटनी यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ और माशाल्लाह से समिया ने भी चटनी बहुत ज़बरदस्त बनाई थी और माशाल्लाह से मैंने भी बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनाई। तो व्यूअर्स यहाँ पे समिया जो है वो चावल जो है वो डिश में डाल रही है और समिया ने पकाई है चिकन की बिरयानी। और माशाल्लाह से समिया हमारी बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग करती है। एक वक्त था जब ये अमेरिका नई आई थी, इसको कुछ भी पकाना नहीं आता था। जब इसको कुछ पकाने के लिए कहते तो ये रोती थी कि मुझे कुछ नहीं बनाना था, रोटी तक नहीं इसको पकानी आती थी। तो व्यूअर्स यहाँ पे समिया ने बनाई है दही पकौड़ियाँ। एक्चुअली दही पकौड़ियाँ समिया की भाभी ने बना के इसको भेजी थी। तो व्यूअर्स साथ साथ यहाँ पे सिंक में जो बर्तन थे मैंने कहा साथ साथ वो भी धोती जाऊँ ताकि जो है सिंक साफ़ रहे, क्योंकि आपको पता है मेहमान जब चले जाते हैं तो किचन में बहुत ज़्यादा गंद जो है खलेरा पड़ जाता है, उसको समेटना भी बहुत मुश्किल होता है। तो व्यूअर्स मैंने कहा चलो जब तक तुम डिशों में सालन चावल वगैरह डालो तो सिंक में जो बर्तन है इसको मैं धो लेती हूँ ताकि काम जो है जल्दी जल्दी हमारा फिनिश हो जाए। यहाँ पे बच्चों को हमने बुलाया कि आए हमारी थोड़ी सी हेल्प करें, सोडा पानी बर्तन जो है वो बाहर लेके जाएँ।
तो यहाँ पे बच्चों को मैंने एक साइड पे जो दस्तरखान बिछाया था वहाँ पे बच्चों को लाइन से मैंने बैठा दिया, और इस दानियाल के बच्चे को जो अभी भी कूद रहा है इसको मैंने कहा खबरदार होंगे तो नसिया भजिया कि चटनी जो हूँ तो डोली ना दे फिर देखिए हूँ दोबारा चटनी जिन्ना से नहीं बनानी। तो फिर बच्चों को मैंने बड़े प्यार से डिसिप्लिन से जो है कि दस्तरखान पे मैंने इनको बैठा दिया है, और अब बच्चों को मैं एक एक करके बुलाऊंगी और जो उन्होंने खाना होगा वो मैं इनको प्लेट में डाल के दूंगी और बच्चे यहाँ पे खाना जो है खाएंगे। तो फिर यहाँ पे जो मेन्यू समिया ने तैयार किया था माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू था, बहुत ही मज़ा आया। कुछ मज़ा इसलिए भी ज़्यादा आया कि बहुत अरसे के बाद हम दोस्तें इकट्ठी हुई थी, वो प्यार और मोहब्बत वो जो है कि खाने का टेस्ट उसने और दुबाला कर दिया। तो फिर यहाँ पे समिया ने बनाई चिकन की बिरयानी, समिया ने बनाया बटर चिकन, समिया ने बनाया कढ़ाई गोश्त, और दही पकौड़ियाँ भाभी ने बना के भेजी, चटनी समिया ने बनाई थी, सलाद मैं बना के ली, सोडे और नान और रोटी जो है वो हमने बाज़ार से मंगवा ली। तो फिर यहाँ पे खाना माशा से दस्तरखान पे लग चुका है। अल्लाह की ज़ात के मैं सदके कुर्बान जाऊँ जिसने इतना खूबसूरत रिस्क, इतनी नेमतें हमें अता की, इतनी खूबसूरत रिस्क से हमें नवाजा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रिस्क को हम सब के लिए शफा, तंदुरुस्ती और सेहत बना दे। यहाँ पे ज़रा डिशें मैं सेट कर रही थी अच्छी तरीके से, ताकि चटनी को मैं बड़े प्यार से उठा के एक साइड पे बड़े एहतियात से रख रही थी कि चटनी अब दोबारा जो है ना ये ना आप कहीं डूल जाए। तो फिर यहाँ पे बच्चों को एक करके मैंने बुलाया, उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्या खाना है। बच्चे मुझे बताते रहे और मैं उनको प्लेट में डाल के देती रही। तो फिर जब तक बच्चों को हम खाना भी खिलाते हैं साथ साथ आपको एक नात का अशार भी सुनाते हैं। इश्क से आका के जो सरशार है, इश्क से आका के जो सरशार है, तैबा जाने के लिए तैयार है, तैबा जाने के लिए तैयार है। मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है, मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है। चेहराए अनवर दिखाना ख्वाब में, चेहराए अनवर दिखाना ख्वाब में, इल्तिजा सबकी यही सरकार है, इल्तिजा सबकी यही सरकार है। मरहबा क्या रोज़ाए सरकार है, सारा आलम तालिबे दीदार है। जी तो फाइनली माशाल्लाह से बच्चों को खाना सर्व कर दिया और बच्चे माशाल्लाह से खाना खा रहे हैं। अब बड़ों की बारी आई है और बड़े भी अपने अपने प्लेटों में खाना बारी बारी डाल रहे हैं और खाने को एंजॉय करके खा रहे हैं। तो बच्चों को खाना कैसा लगा आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से आपने देखा भी और सुना भी, बच्चे माशाल्लाह से बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बड़े तो जो इंजॉय कर रहे हैं बच्चे से ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और ये दो गोल मटोल से गुपलू गुपलू से बच्चे बैठे खाना खा रहे हैं। ये समिया के दो बड़े बेटे हैं और यहाँ पे ये बच्चे सोडा इंजॉय करके पी रहे हैं। जी तो व्यस फाइनली माशाल्लाह से सब ने खाना जो है वो खा लिया है बड़ा ही इंजॉय करके और बहुत ही मज़ा आया। इकट्ठे बैठ के काफ़ी मुद्दत के बाद हम सब ने खाना जो है मिलके दोस्तों ने बैठ के खाया भी और खूब बातें भी की और इन्जॉय भी किया। तो व्यस अब यहाँ पे जो बर्तन वगैरह थे डिस्पोजेबल, अब हमने गार्बेज का बैग जो है मंगवाया। उसमें हमें तमाम डिस्पोजेबल बर्तन जो है जो गंद वगैरह गार्बेज वगैरह था वो सारा हमने गार्बेज बैग में हमें डाल दिया। और शाज़े की बेटी अलीना जो है वो मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, चीज़ों को उठा के किचन में लेके जा रही थी। और यहाँ पे बच्चा पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा गंद डाला। आप देख सकते हैं कि इतने टॉय थे कि इन्होंने सारे ज़मीन पे जो है वो फेंक दिए और ज़मीन पे फेंक के ये टॉय से खेल रहे थे। तो इनको मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से टॉय जो है यहाँ से उठाएं क्योंकि अब हम समिया मामा का और दानियाल बेटे का केक जो है वो काटेंगे। तो फ्लोर को हमने करना है क्लीन अप। तो साथ ही मैं किचन में आ गई व्यूअर्स
और किचन की हालत काफ़ी अच्छी तो नहीं थी। साथ साथ हम किचन को भी साफ़ कर रहे थे, बर्तनों को उठा रहे थे और यहाँ पे आप देखते हैं सिंक में बर्तन फिर धोने वाले काफ़ी सारे से इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे बर्तनों को भी साथ साथ धोऊँगी और समिया जो है वो चावल सालन जो बच चुके थे डिशों में उनको दोबारा से पतीली में डाल रही है। जी तो माशाल्लाह से मेहमान जब घर आते हैं तो खुशी तो बहुत होती है। हम कहते हैं जी मेहमान आएंगे, खूब इंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, बड़े अरसे के बाद मिले हैं, लेकिन जब मेहमान चले जाते हैं माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनका आना भी कबूल फरमाए, उनका जाना भी कबूल फरमाए, तो उसके बाद जो घर वालों की हालत होती है ना वो बहुत बुरी होती है। वो जो गंद और खलेरे पड़ जाते हैं ना उनको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वीज़ यहाँ पे सिंक में बर्तनों का ढेर जो है वो लगना शुरू हो चुका है और यहाँ पे मैंने जो है कि कमर कस ली है और हमेशा की तरह स्पंज मैंने पकड़ लिया है। तो मैंने कहा चले मैं सिंक में जितने बर्तन हैं इनको मैं अच्छी तरीके से धो के साफ़ करके टोकरी में रख देती हूँ। तो उसके बाद हम बाहर कारपेट की जो है वो क्लीनिंग करते हैं, उस पर स्वीप मारते हैं अच्छी तरीके से कारपेट को साफ़ करके। फिर हम केक जो है वो उसको टेबल के ऊपर सेट करते हैं, दोनों केकों को, और उसके बाद हम सालगिरह की तैयारी करते हैं। जी तो बस फाइनली बर्तनों को मैंने धो लिया है, सिंक को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और अब मैं लिविंग में आ गई हूँ और कमर मैंने फिर से कस ली है, ब्रूम मैंने हाथ में पकड़ लिया है और अब कारपेट के ऊपर जो थोड़े से ज़र्रे थे खाने के, जो भी गंद था, उसको मैं ब्रूम से अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ। साथ साथ मैं समिया को दिल में ये कह रही थी, समिया क्या खबर थी मुझे तेरे घर में यूँ झाड़ू लगाना पड़ेगा, दिल ना भी चाहेगा फिर भी ब्रूम मुझे उठाना पड़ेगा। तो बस मैंने कहा काफ़ी अरसे के बाद हम लोग इकट्ठे हुए हैं, खाना भी खाएं और खाना खाने के बाद अच्छे तरीके से जो है खाने को हज़म भी करें। और ये सबसे बेस्ट तरीका है कि साथ साथ काम किया हमने, ब्रूम लगाया, बर्तन धोए हैं, तो खाना भी माशा से बहुत अच्छे तरीके से हमारा हज़म हो चुका है। जी तो मोहम्मद भाई यहाँ पे केक को टेबल के ऊपर सेट कर रहा है, तो आइए हैप्पी बर्थडे का केक काटते हैं। बस बस बस। Are you one? Are you two? Are you three? खुदाया पापा? Are you five? Are you six? Are you seven? Are you eight? Are you nine? I wish 1, 2, 3 go. What wish? I wish for a tattoo and a trick. सिद्धा खुदा दी कसम सिद्धा आगे नहीं बोलिया जाता। जी तो फाइनली माशाल्लाह से बर्थडे के केक दोनों कट चुके हैं, समिया और दानियाल के। बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ये मोमेंट इंशाल्लाह हमें हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। अल्लाह ताला ऐसे खुशियों वाले दिन हमको सबको अल्लाह ताला देखने नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर यहाँ पे अब केक की मैं कर रही हूँ कटिंग, बच्चों को मैं केक दूँगी और बच्चों ने यहाँ पे मुझे पागल कर दिया था, चल्ला कर दिया था। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, क्योंकि कोई बच्चा कह रहा था मुझे मरियम मामा ये चेरी दे दें, कोई बच्चा कह रहा था मरियम मामा मुझे ये येलो फूल दे दें, कोई कह रहा था मुझे ये ब्लू फूल दे दें, कोई कह रहा था मुझे ये वाला केक दे, कोई कह रहा था मुझे वो वाला केक दें। तो इन बच्चों ने मुझे बहुत ही पागल कर दिया, लेकिन फाइनली माशा से बच्चों को केक जो है वो हमने दे दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी होगी, वो ये होगी कि जो केक हमने राइट साइड पे रखा है जिसके ऊपर बर्थडे नहीं लिखा हुआ, इसको जब मैंने काटा तो दरमियान में मुझे ऐसा लगा कि ये केक जो है ये ख़राब है, इसको उर्ली लगी हुई है। तो बच्चों को मैंने प्लेटों में डाल तो दिया, लेकिन मेरे दिल में से शक था, तो एक पीस मैंने प्लेट में डाला और उसको मैंने मुंह में डाल के चखा। मैंने कहा देखूँ इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। तो फिर जब मैंने इसको चखा तो रियली में केक जो था वो ख़राब था। तो बच्चों को मैंने फिर उसी टाइम कहा कि आप लोग ये केक मत खाओ क्योंकि ये केक ख़राब है। तो बच्चों ने बेचारों ने प्लेटों में से केक को निकाला और मुझे दे दिया। बच्चों का दिल थोड़ा सा खफा हो गया क्योंकि बच्चों का फेवरेट केक था।
लेकिन मैंने बच्चों से कहा कि ये केक ख़राब है, आप दूसरा केक खा लें, इसके बदले हम बाज़ार से कुछ और लेके आएंगे। तो मोहम्मद भाई से मैंने कहा कि आप जाएँ बाज़ार, जिस दुकान से आप ये केक लाए हैं उस दुकान पे ये केक को वापस करके आएँ और इसके बदले में या तो पैसे ले आएँ और नहीं तो कोई चीज़ इसके बदले में आप लेके आएँ। तो मोहम्मद भाई फिर बाज़ार गए, दुकान से इसको वापस किया और वो क्या लेके आए वो हम आपको थोड़ी देर तक दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन सा जो केक में नज़र आ रहा है ये उंगली लगी हुई थी, ये ख़राब था ये पीस। तो व्यूअर्स इसके बाद हम बच्चों में कैंडियाँ तकसीम करेंगे। बच्चों में हमने कैंडियाँ कैसे तकसीम की, बहुत ही मज़ा आया, बच्चों ने कैंडियाँ कैसे लूटी वो हम दिखाते हैं। आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे क्योंकि हमने तो इस मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। तो आइए बच्चों को कैंडियाँ तकसीम करते हैं। Okay, मैं देखूंगी 1 2 3 go 1 2 मैंने जब फेंक दिया तब okay 1 2 3 go आप लोग जब सही नहीं कर रहे खाली नहीं कर चलो ये तो भैया माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया भी और करवाया भी। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे इन 3 बच्चों की ना आपस में लड़ाई हो गई क्योंकि इन्होंने कैंडियाँ इकट्ठी की और बाद में इससे कि कैंडियों को छीन लिया। तो मैंने इनसे कहा कि अब आप लोग दोबारा से मुझे कैंडियाँ दो, मैं दोबारा से आप लोगों में बांटूंगी और अब आपने किसी की कैंडी नहीं छीननी, आपने अपना हिस्सा सेपरेट कर लेना। तो यहाँ पे दोबारा मैंने कैंडियाँ इनको फेंकी, इन्होंने दोबारा से लूटी और आप देख सकते हैं कि तीनों किस तरह से पागल और चले हुए हैं कैंडियों के पीछे। तो यहाँ पे सबने कैंडी आप अपनी प्लेटों में डाल दी हैं, जितनी जिसने आसानी से लूट ली। तो मैंने इनसे कहा आप जिसने प्लेटों में डाल दी हैं वो अपनी कैंडियाँ काउंट करेगा, कैंडियाँ काउंट करके मुझे बताएगा कि किसने सबसे ज़्यादा कैंडियाँ जो हैं वो ली हैं और जिसकी सबसे ज़्यादा होंगी वो आज का विनर होगा और अपनी कैंडियों को बाद में जिपलॉक बैग में डाल दें। तो ये यहाँ पे बच्चे अपनी कैंडियाँ काउंट करने लग चुके हैं और इसके बाद जो मोमेंट हुआ वो भी बहुत ही मज़ेदार मोमेंट हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं कौन विनर हुआ और जो लूज़र हुआ उसने फिर क्या तमाशा किया। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं एक और अच्छा फ़नी और बहुत ही मज़ेदार सा मोमेंट। हफ्सा आपके पास कितनी कैंडी है? 15. वाओ, यू हैप्पी? ओके, गेट आउट। I had 23. You have 23? Okay, go to the दीवार। And आपका कितनी है कैंडी? 27. 27, okay, अब दे 29. घर आ रहे हैं। अलिस्नान कितनी कैंडी आपका? 17। अबू बकर आप कितनी है? 34. वाओ, आप कितनी है? I have 10. 10? Because I feel bad. I wanted to give because I Who is the winner today? Abu Bakar! Congratulations! Who is the loser today? Daria, हाथ उठाओ। अभी तो मैंने आगे कंप्लीट किया ही नहीं है, अभी तो मैंने कह रहा था आगे। Do it again. Let's go. Do it again. चलो आ जाओ. Go. Thank you so much. अगली दफा मिलेंगे.
जी तो वियर्स बच्चों ने तो हंसा के कसम से पेट में हमारे दर्द होने शुरू हो चुकी थी। और वियर्स यहाँ पे ओरियो आइसक्रीम केक आप देख रहे हैं, ये केक हमें मिला है उस केक के बदले जो केक ख़राब निकला था। तो ये फिर हम नहीं खा सके क्योंकि ये लास्ट में आया था, तो बच्चों का पेट भर चुका था, इसलिए ये समिया को ही दिया है। अब उसके बच्चे बाद में खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो व्यूअर्स यहीं पे अपना आज का व्लॉग जो है वो कंप्लीट करते हैं। जी तो व्यूअर्स इसी के साथ मुझे और इन तमाम शरारती बच्चों को दें इजाज़त। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।